नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत है। आप सभी का न्यूज़ लाउड में स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसान का आंदोलन कहां तक पहुंचा और आगे का प्रोसेस क्या है। मिल चुके हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनसे कि क्या इनकी राय है, क्या इनका कहना है। मुझे आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कमेटी के द्वारा आपका जो समाधान किया जाए, तो आप क्या उससे सहमत है? पहली बात तो हमने कोई हमारा मुकदमा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को। हमारा तो केवल मामला ये है कि हमारा काला कानून प्रधानमंत्री जी ने बनाया हो और एमएसटी जो लागू कर दे, मैं काले कानून को ख़त्म कर दे वो। और फिर दूसरी बात ये जो बर्बाद पैसा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये अयोध्या में कितना पैसा बर्बाद कर दिया हम लोगों को जातियों में बांट कर। राम राज यहाँ जितने भी यहाँ का देखो हमारे प्रधानमंत्री जी चारों बॉर्डर पर सभी भाई हमारे जितने भी किसान वर्ग हो, मजदूर भाई हो, कोई जाति का या कोई वो नहीं हो, रामराज ऐसा होता। और इन्होंने हमें जो 7 साल बका कर और सत्ता ले ली और हम ये सोच रहे थे, मैं कहा भाई अच्छा काम करेंगे। इन्होंने बहुत धोखा दिया हमारे देश को। क्या धोखा दिया बताइए? देश को धोखा पहले नंबर पर तो इन्होंने दिया कि भाइयों बहनों। नहीं, ये इसमें धोखा वाली बात क्या है? भाइयों बहनों में बताइए। भाइयों बहनों, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें मित्रों। एक मिनट, आपको जिसने भी बताया है भ्रम फैलाया गया, गलत अफवाह है। ये 15 लाख देने की बात नहीं कही गई है। बात ये बोला गया था कि अगर जो काला धन इतना है विदेशों में कि अगर वो वापस आ जाएगा तो हमारे सभी देश के सभी भाइयों को 15 लाख तक अकाउंट में मिल सकता है। ऐसी बात कही गई थी, ये नहीं कही गई थी कि 15 लाख मिल जाएंगे। तुम भाइयों, इन्होंने ये और कर दिया। नहीं तो आप बताइए, आपका कितने दिन से आप यहाँ पर आए हुए हैं? एक महीना हो गया। हाँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि हाँ कमेटी के द्वारा आपका समाधान किया जाए, तो आप क्या उससे सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट को हम समर्थन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी आदेश दिया था 14 दिन में किसानों का गन्ना का पेमेंट मिल जाएगा। मिल रहा है? आप बताइए, मिल रहा है? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट को 14 दिन में पेमेंट दिलवाए हमारा, क्यों नहीं मिल रहा है? एक तरफ तो आप बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं, लेकिन एक तरफ आप बात नहीं मानते, ऐसा क्यों? कौन बात? खत्म हो गया इनका। सम्मान किया जा सकता है, मगर सम्मान करने के लिए जब उन्होंने आदेश दिया था तो पालन करना सरकार का धर्म है कि नहीं? अगर वो पालन नहीं करेगी तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट से फायदा ही क्या है? नहीं, तो आप जब पालन की बात कर रहे हैं तो आपने ये क्यों कहा था? आपने ये कहा था ना कि हाँ हमारा जो किसान का जो नेता है वो कमेटी में भाग नहीं लेगा, वो हमारे बात नहीं करेगा, ऐसा क्यों कहा गया था? उन्होंने कहा किसान नेता को कमेटी में लिया ही कहाँ? उन्होंने तो अपने 4 गुर्गे अलग से ले लिए। किसान नेता उनमें कौन सा किसान नेता है जिसने जो कमेटी में शामिल किया गया? वो तो उन्हीं के दलाल थे, जो कानून में पहले कानून बनाने में जो शामिल थे वही तो उन्होंने ले लिए। अब इसमें एक ने इस्तीफा भी दे दिया है। उसकी गैरत ने ये गवारा नहीं किया, सोचा कि हम जब किसानों के बीच में जाएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे, इसलिए उसने एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। जी बोलिए आप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये कृषि के 3 कानून बने तो केंद्रीय कृषि मंत्री को चाहिए था कि सारे प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के एक बैठक करके और सहमति लेते, वो ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा राज्यसभा में जब उनके पास संसदीय कार्य मंत्री ने बिल दिखाया था तो उनको सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाना चाहिए थी, जो प्रधानमंत्री ने नहीं करे। और उसके अलावा जो संसदीय कार्य सदस्य कार्य समिति जो है जिसका इंग्लिश में नाम है डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा और राज्यसभा, ये एग्रीकल्चर कृषि की बनी हुई है। तो हम चाहेंगे कि जब उन्होंने कमेटी बनाई है कृषि की संसदीय समिति, लेकिन इन सब का क्या फायदा जब आप लोग बातों के द्वारा आप लोग समाधान नहीं मान रहे हैं? आपकी 10 बार सरकार के साथ बैठक हो गई है, लेकिन एक बार भी आप समाधान पे आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका क्या फायदा? कमेटी बनाने का सब करने का कोई फायदा है? बताइए आप। देखिए, हमें आशा है कि इस संविधान में जो विशेष अधिकार हैं वो प्रधानमंत्री के पास है, और संविधान में ये साफ ये प्रधानमंत्री को ये अधिकार देता है कि प्रधानमंत्री जब चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुला लें। केंद्रीय मंत्रिमंडल को बुलाने का अधिकार किसी भी पुराने मुद्दे पर, नए मुद्दे पर, भविष्य के मुद्दे पे बुलाने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। इसको इंग्लिश में जो लिखा है वो ये है संविधान में, यूनियन कैबिनेट हैज़ राइट टू टेक ए डिसीजन
which is pending for a long or current matter or future matter under the leadership of Prime Minister. Prime Minister have a discretionary power, यानी विशेष अधिकार जो हैं वो प्रधानमंत्री को हैं, राष्ट्रपति को नहीं। और आर्टिकल 143 में भी किसी भी बिल को मानने या ना मानने का अधिकार राष्ट्रपति को तो है नहीं। राष्ट्रपति जो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को इस बिल पे साइन करने से कंसल्ट किया। तो आपको क्या लगता है ये कब तक? मैंने राष्ट्रपति के खिलाफ कोई जुमला नहीं बोला है। एक मिनट रुकिए, आप ये मुझे बताइए, आपको कब तक लगता है कि ये कब तक चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा? आप बताइए। देखिए, ये एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम का धरना है, जो 4 पहियों की गाड़ी है जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये संविधान रहेगा, ये देश रहेगा। हम जो है देश की एकता और अखंडता चाहते हैं। हम चाहते हैं जिस तरह से हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया देश में, हम चाहते हैं इसकी गरिमा बनी रहे। आप बात कर रहे हैं गरिमा की, तो मैं इस बात पे भी आपको लाना चाहूँगा कि 26 जनवरी का आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गेट पे अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, तो कहाँ इसमें आपका देश की गरिमा कहाँ तक रह जाएगी, मुझे बताइए जरा। देखिए, असल बात यह है कि इन्होंने जो अबकी से जो मार्च जो था वो छोटा कर दिया। अरे हम 74वां देश का अपना जो गणतंत्र मना रहे हैं, आज़ादी के 74 साल के बाद, हमें अपनी जो है गणतंत्र की परेड बढ़ाना चाहिए थी या घटाना चाहिए थी? इन्होंने घटा दी। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री से फिर भी कहूँगा, मैं हाथ जोड़ के, मैंने उनको कहा भी है कि देखिए, स्वतंत्रता की जो है हमारा गणतंत्र दिवस की परेड जो है बढ़ाइए, घटाइए नहीं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, घट नहीं। आप जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप गरिमा की बात कर रहे हैं। अगर आप 26 जनवरी को आप इंडिया गेट पे ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं तो हमारे विदेशों में और देश में हमारा क्या नाम रह जाएगा? क्योंकि वहाँ पे तो गरिमा की बात कहाँ सब कर रहे थे। देखिए, वो ट्रैक्टर जो होंगे, आगे लाल झंडा होगा भारत का, बीच में सफ़ेद झंडा होगा और सबसे नीचे हरा झंडा होगा, वो भारत का झंडा होगा, तिरंगा झंडा। और जो खालिस्तान की बात चल रही है, खालिस्तान का जो झंडा फहराएगा वहाँ पर, उसको 2.5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, तो इसका कहाँ तक सच्चाई है? कोई सिख खालिस्तान की बात नहीं करता। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर देश के लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, तो ये पंजाब के वो बहादुर जिन्होंने एक तरफ अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ी। तो ये कहना कि पंजाब जो है वो ऐसी बात नहीं है। उन्हें हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता पर गर्व है। और हम मास्टर तारा सिंह को भूल जाएंगे क्या? हम बलबीर सिंह को भूल जाएंगे? ये दो, और हमारे राष्ट्रपति को क्या कह रहे आप? सर, मुद्दे जो 3 जो हैं मसौदे हैं जो इन्होंने लोकसभा में पास करे हैं, राज्यसभा में ध्वनि मत से पास करे हैं, वो आप कैंसिल कर दो, हमारा खालिस्तान वही है। नहीं, ये तो फिर जिद वाली बात हो गई ना कि हम जब करवाएंगे कैंसिल करवा के ही जाएंगे। आप कहीं ना कहीं आप सरकार से तो बात कीजिए ना कि हाँ, बात के थ्रू, बात के माध्यम से, तो आपको ही पता है बात के माध्यम से इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ना आपको जिद से निकल सकता है, ना सरकार के जिद से निकल सकता है। सरकार जो भी तारीख दे रही है उसी टाइम पे जा रहे हैं। 9 बातें हो चुकी हैं, अभी 10वीं बात और है, वो भी है। हम मना नहीं कर रहे बात में, बताइए कब मना करें? जब बुलाते हैं तब जाते हैं। लेकिन जो खालिस्तान का मुद्दा है, मुझे आप बता दी, यहाँ से किसी ने बोला है खालिस्तान चाहिए, ये तो बेमतलब का जी मीडिया है। 20 आदमियों से बात करते हैं, एक कमज़ोर आदमी पकड़ते हैं जिसे बोलना नहीं आता, उसकी रिकॉर्डिंग क्लिप करके 24 घंटे चलाते हैं। आप हमारे से बात कीजिए ना, इनसे बात कीजिए, इनसे बात कीजिए। खालिस्तान ये बेकार की बात है। लेकिन सर इस बात से तो आपको पता होगा कि एक ऐसा, भले फेक न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ है, लेकिन ये न्यूज़ तो आई थी कि जो वहाँ पर इंडिया गेट पे जो खालिस्तान का झंडा फहरा के दिखाएगा, उसको 2.5 करोड़ ऐसा कुछ इनाम दिया जाएगा। ये तो इस बात से तो आप मानते होंगे कि हाँ, ये बात आई है। अभी जो किसान यूनियन है उनकी 19 तारीख को मीटिंग है कि रूट क्या बनेगा। इंडिया गेट पे किसी नेता ने नहीं बोला कि हम इंडिया गेट पे चलाएंगे। इंडिया गेट जो हमारी किसान यूनियन में फैसला आएगा क्या रूट है, मुझसे भारत हमारा ही देश है, कोई बाहर का देश नहीं है। हमारे देश में अगर कोई दिक्कत आएगी तो हमें दिक्कत आएगी। सर, तो अभी मैंने किसी से बात किया, उन्होंने कहा गरिमा की बात कर रहे हैं। तो सर, आपको पता है कि 26 जनवरी को हमारा परेड होता है, बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा होता है, जो पूरे देश विदेश में हमें गौरवान्वित करता है ना? तो सर, आप वहाँ पर अगर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे तो वहाँ पर सर किस तरीके से क्या होगा, उसके बारे में बता सकते हैं? रिपीट बोल रहा हूँ, 19 तारीख को
यूनियन की मीटिंग होगी, रूट क्या होगा। अभी 19 तारीख की मीटिंग हुई नहीं और आप कह रहे हैं कि इंडिया गेट है, ये तो बेकार है। देखिए 20 आदमी में 1-2 होते हैं जिन्हें कुछ थोड़ी नॉलेज नहीं है, वो उस चीज़ को पकड़ के अगर आप आगे चलाते रहेंगे उससे कुछ नहीं है। 19 तारीख को मीटिंग होगी, रूट बनेगा, रूट बन के वो ही है। मुझे एक बात बताइए, जो 26 तारीख को इंडिया गेट पे परेड करेंगे वो हमारे भाई हैं या किसी और के चाइना के बंदे हैं? यहाँ तो ये है कि जो 3 कानून पास किए हैं, हमारा देश भारत है, संविधान के हिसाब से चलता है। चाइना नहीं है कि जुडिशरी गायब कर दी। जुडिशरी गायब करने का मतलब क्या है? ये ऐसा कानून है 75 साल में 70 साल में जिसमें जुडिशरी गायब करी गई है। मुझे बताइए, जब जुडिशरी गायब कर दी, एसडीएम में मुझे बताइए, आप अपना बताइए, एसडीएम में आपकी कोई बात सर मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार से 10 दफ़े बात हो चुकी है, तो सरकार से आखिर बातचीत हो कि क्या रहे, किस तरीके से बातें कह रही है, आप लोगों का क्या दलील है, वो क्या कह रहे हैं, आप मेरे को बता सकते हैं? मैं चंद बात करता हूं आपसे। सबसे पहली बात यह है कि जो किसान भाई यहां बैठे हुए परेशान हाल है, ये तो सरकार को देखना चाहिए कि ठंड के मौसम में जो मकानात के अंदर बैठे हैं, सेफ्टी है उनको इतनी परेशानियां हो रही हैं कि ठंड इस साल काफ़ी तेज़ है। उनको खुद चाहिए कि 26 जनवरी से पहले खुद ही इस कानून को ख़त्म कर दें। ये बेचारे यहाँ से चले जाएंगे, ये कोई खुशी में नहीं बैठे हुए हैं, ये परेशानी की हालत में बैठे हुए हैं ये। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है मैं संशोधन के लिए तैयार होता, आप संशोधन क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार कह तो रही है, ये कानून जो अभी बना है, कानून सरकार अपने एतबार से नया जो है कानून हमेशा बना देती है। एनआरसी का इससे पहले मुद्दा था, उसके ऊपर भी लोग परेशान हुए, जो है बटला हाउस का आपको मालूम है कि काफ़ी लोग परेशान हुए ठंड के मौसम में। फिर अगले साल फिर दूसरा मुद्दा आ गया। किसान को जिस चीज़ में परेशानी हो रही है, नुकसान हो रहा है, किसान जो यहाँ का जो है देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, क्योंकि ये इंसान के जिस्म में जिस तरीके से रीढ़ का हड्डी है वो होना ज़रूरी है, इसी तरीके से किसान का होना ज़रूरी है। हम तक जो है खुराक पहुँचाता है और अनाज पहुँचाता है। आप ये देख लीजिएगा, कितनी बड़ी पार्टी में आप जाते हैं, मिठाई अगर आपको खिला दिया जाए, तरह तरह की चीज़ें दे दी जाए, अगर आपको रोटी न दिया जाए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो 10 दफ़े बात हुई है सरकार से, तो क्या बातें हुई उनसे, कि किस तरह की बातें होती है जो आप लोगों का समाधान नहीं हो पा रहा? 2 मुद्दे पे तो सरकार बात मान गई आपकी, लेकिन बाकी मुद्दे पे क्यों नहीं मान पा रही है? असल ये है, मामला यह है कि ये जो देश के अंदर जो कमज़ोरी आ चुकी है, देश बिक चुका है। आपने देखा होगा, रेलवे को बेच दिया गया, जहाज़ को बेच दिया गया, देश के अंदर अब जान नहीं है। जीडीपी जो है कमज़ोरी पे है। अब एक ही चीज़ रह गया है देश के अंदर, जो अनाज, अब इसको भी बेचने का मामला चल रहा है कि ये भी ख़त्म हो जाए हमारे देश से। ये भी अगर प्राइवेट में दिया जाएगा तो आज किसान परेशान है, आगे चल करके हर इंसान परेशान होगा। आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर कंपनी ले लेती है, अगर वो कितना महंगा बेचती है अनाज को, तो उसको लेना पड़ेगा हमें मजबूरन। इसलिए चाहिए सरकार को कि जो है आकर के देखें और इस काम को ख़त्म करें, काला कानून। बाबा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? बदाऊं से। तो आप इस कानून का विरोध कर रहे हैं ना? विरोध हम क्या कर रहे हैं? जब कानून की जो सौदाई भूखना है, तो किसान मांग ना रहो, तो मोदी दे चुन रहे हैं, मांग रहे हैं, ता सौदा चुना दे रहे। तो आप यहाँ पर कितने दिन से आए हुए हैं? है गए 21 दिन, है गए 21 दिन हो गए। तो सिर्फ आप आए वहाँ से? आप काय को आए हैं? हमारे यहाँ के 500 आदमी होंगे। 500 हैं? अच्छा, तो आप ये बताइए, जो कानून है, कानून के बारे में आप कितना जानते हैं? क्या लगता है आपको, कानून से किस बात का डर है? हमें तो ये चीज़ जानते हैं कि जो आनबाजी को उन्होंने बेच जो देश गिरमी धद्दा हो, तो गा सौदा गोद मांगे थोड़ी है। किसान ये 3 मांगे मांग रहे हैं, तो 3 मांगे वापस कर दें। और दुनिया भर के मीडिया जो कानून बनाया वो आप ही लोगों के लिए तो बनाया है, किसानों के लिए बनाया, अपने लिए थोड़े बनाया है। तो हमें जो थोड़ी खबर ही का जाय बनाए रहेगा, हमारे संग में हमारी गर्दन काटेंगे। तो आप सरकार तो संशोधन के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए तैयार है, तो आप सरकार से, हमारे जो आपके नेता हैं, किसान यूनियन के नेता, वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें रद्द कानून चाहिए। तो और किसान यूनियन के नेता से बात करी जा कि कोर्ट की बात थोड़ी हुई, कोर्ट में चौन रद्द हुआ, प्रधानमंत्री मोदी बात करे। तो दादाजी, कोर्ट ने कमेटी बिठा तो दी है, किस पे समाधान निकले? तो सरकार तो प्रधानमंत्री की है, मोदी की, वो तो मोदी के वो सो सरकार करेगी। क्या कह रहे हैं? अरे दबाव तो मोदी प्रधानमंत्री को ही है सरकार पे, तो मोदी तो ही तो हम कानून वापस करने को आए, तो मोदी बात क्यों ना कर रहे हो? आपको कानून में किस चीज़ से दिक्कत है, मेरे को ये जानना है। कानून में दिक्कत किस चीज़ से, किस बात से? एक फ़ायदा आप भी तो बता दो। उसका फ़ायदा ये एक है, इसमें कुछ भी नहीं है कानून में, ऐसा रद्द कराने के लिए आए, रद्द करा कर जाएंगे यहाँ से बस। नहीं देखिए, आप इस बात से ले आए हैं
मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो इसमें मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं बातचीत से भी मसला का हल होगा। इस बात को तो आप भी जानते हैं और मानते हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, बात 10 दफ़ा हो गई है गवर्नमेंट के साथ। 19 तारीख को 11वीं दफ़ा की बात होनी है। तो क्या लगता है आपको किस तरीके से हम चलेगा आंदोलन, कैसा होगा, हमारा प्रारूप किस तरीके का होगा ये? देखिए, जब तक पहली बात तो हमारा ये इरादा है, जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेती उस वक्त तक यहाँ से धरना प्रदर्शन नहीं हटेगा। हम इसी तरह आंदोलन। सरकार तो ये कह रही कानून वापस नहीं लेंगे, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो आप संशोधन करवाइए ना। संशोधन की जरूरत है ही नहीं, कानून बनाया क्यों है? जो है बनाने की जरूरत ही नहीं थी इस कानून को। नहीं तो मोदी ने बोला था ना कि हाँ 2022 तक किसानों की आय डबल होगी, तो इसी कानून के तहत तो उनके आगे डबल करने की बात करी जा रही है। अब तक तो कोई डबल नहीं हुई किसी मामले में। आपने भी जो है